नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एएस ट्रस्टेड न्यूज़। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। आज अनुराग यादव की घटना जो घटी थी वो 6 महीने लगभग होने को आई और आज तहसीलदार कोर्ट में तारीख है और संभवतः आज ज़बरदस्त सुनवाई होने वाली है और लगभग आज फैसला जो है कुछ आ सकता है, आदेश में फाइल जा सकती है। और इसी के साथ लालता जो बहुत पुराने मुकदमे जो कि जिस ज़मीन के लिए ये अनुराग यादव ताइक्वांडो खिलाड़ी की हत्या हुई है, वो उसमें भी सन 1995 से एक मुकदमा दीवानी न्यायालय में चल रहा था, जिसमें लालता जो हत्यारा है अनुराग का, उसने ये दावा किया था कि जो बंजर खाते की ये पूरी सरकारी ज़मीन है वो हमारी है। वो कहीं न कहीं जो है जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान के इंटरेस्ट पर वो चूँकि हत्यारा है और जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान ने उस समय वादा भी किया था कि ये जो है इसमें हम आपकी भरपूर मदद करेंगे और कहीं न कहीं उनकी मदद से ही ये जो ज़मीन है जो जिस पे वो दावा कर रहा था लालता, उसका दावा भी दीवानी कचहरी में वर्षों से जो लंबित था वो भी खारिज हो गया है। अभी हमारे साथ अनुराग के पिता हैं, आज चूँकि तारीख पर आए हैं रामजीत जी, उनसे हम बात करेंगे क्या कुछ उम्मीद लेकर के आए हैं। चूँकि बहुत सी तारीखों पर ये आए, बहुत सी तारीखों पर बीमार हो गए, नहीं आए, बहुत सी तारीखों पर इनकी बेटी आई, अनुराग की बहन स्वाति, लेकिन आज ये स्वयं आए हैं। आज इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ उम्मीद लेके आए हैं और क्या कुछ होने वाला है कोर्ट में। रामजीत जी, जी भैया। आज बहुत एक तरह से इंतज़ार था इस दिन का और आप आज आए हैं, क्या उम्मीद लेकर के आए हैं? जी भैया, इंतज़ार था और बहुत लंबा इंतज़ार भी हमने किया और आज उम्मीद है कि उस पे कुछ न कुछ फाइनल डिसीजन आ जाएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा अधिकारी लोगों का। उन्होंने जो पिछले सन 95 से हमको फंसा के जितने फर्जी मुकदमे हमारे ऊपर लाद रखे थे, वो सारे मुकदमे उनके खारिज कर दिए गए हैं। और दीवानी न्यायालय में, जी, दीवानी न्यायालय में ज़मीन से संबंधित जितना भी फर्जीफिकेशन उन्होंने किया था मेरे साथ, वो सारे मुकदमों की जांच पड़ताल करके सभी मुकदमे खारिज कर दिए गए हैं। और वो ज़मीन जो थी, वो ज़मीन का भी अपना बंजर ज़मीन को अपनी भूमि बता के भी वो फंसा के रखे थे, जिससे कोर्ट को गुमराह किए इतने दिन तक। और उसका भी मुकदमा जो किए थे वो भी खारिज हो गया है और उसकी नकल मैं मंगवा ले रहा हूँ अभी, और आज तहसीलदार साहब की कोर्ट में पेश कर दूंगा। तो एक तरह से अगर ये ज़मीन जो सरकारी जिस पर दावा किया था, वर्षों से लंबित था, वो भी एक डॉक्यूमेंट के रूप में आप प्रस्तुत करेंगे जी, कोर्ट जी, में? बिल्कुल, जी। आप आज पेश करेंगे और जिससे जो कन्फ्यूज़न है कि नहीं उस पे मुकदमा है, दीवानी में है, तो ये सब कन्फ्यूज़न दूर हो जाए और मामले की सुनवाई हो जाए और इनका घर गिरा दिया जाए बस। आज पहले नंबर पे हमने देखा मुकदमा लगा हुआ है जी, जी, हमने भी देखा भैया, पहले और नंबर आज पे लगा है। पेशकार भी बता रही है कि वो मुकदमा आज जिरह होगी इसमें। जी, तो जी। क्या कुछ उम्मीद है आपको? जी, उम्मीद तो है कि जो सरकार की ज़मीन इन्होंने कब्ज़ा करके रखा है, सरकार अपनी ज़मीन इनके कब्ज़े से वापस ले लेगी और इनको बेदखल कर दिया जाएगा। और इसी उम्मीद से मैं भी आया हूँ कि ये इतने माफिया बन गए थे कि गवर्नमेंट की ज़मीन, हमारा घर मकान तो जब मुकदमा था छोड़िए, गवर्नमेंट की ज़मीन पे मुकदमा करके ये अपना साबित कर रहे थे। तो अगर ऐसा हो जा रहा है आज, तो ऐसी सोच रखने वालों का मनोबल टूटेगा और लोगों को न्यायपालिका पर भरोसा और मजबूत हो जाएगा। एक तरह से आपकी बहुत बड़ी जीत है, जो लंबित थे इतने वर्षों से मुकदमे, दीवानी न्यायालय में सुनवाई नहीं हो पाती थी, लेकिन अब जा कर के उसमें एक बड़ी कामयाबी आपको मिली है। जी भैया, अब कामयाबी तो मिली है, लेकिन देर से मिली हुई कामयाबी की बहुत खुशी भी नहीं मना पाएंगे। प्रक्रिया बहुत, न्याय की प्रक्रिया बहुत स्लो जी, है जी, हिंदुस्तान बहुत में। स्लो है, लेकिन फिर भी है। तो हम जैसे सीधे साधे गरीब लोग भरोसा करके बैठे हैं, तो न्यायपालिका जो है सही से निर्णय ले लेगी, तो हम लोगों का भरोसा नहीं उठेगा। नहीं तो अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा और गरीब आदमी लाचार रहेगा हमेशा। लेकिन अगर ये फैसला हो जाता है, आज बेदखली की कार्रवाई हो जाती है उनके ऊपर, तो हमको भी थोड़ा तसल्ली मिलेगी और भरोसा भी बना रहेगा। आसपास के इलाके में बहुत सारे बुलडोज़र चले, बहुत सारी कार्रवाइयाँ हुई, चंदवक में हुई, तमाम जगह अखबारों में छपता रहता है कि यहाँ बुलडोज़र चला। शहर के अंदर, मतलब अपने शहर के, जौनपुर शहर के अंदर कई कार्रवाइयाँ हुई, लेकिन 6 महीने बीत गए, अभी तक आपके पे कार्रवाई, स्लो प्रक्रिया पे क्या कहेंगे कि और इसे जी, सरकार स्लो को तेज प्रक्रिया, करना चाहिए? जी, थोड़ा तेज़ी लाना ही चाहिए। और प्रक्रिया में दरअसल इतना उलझाया हुआ था लालता ने तमाम मुकदमे करके इधर-उधर से, फर्जी कागज़ात, डॉक्यूमेंट सब कुछ करके, तो इसलिए थोड़ा देरी हुई और उनको भी यह मौका दिया गया कि आपको जो भी पेश करना है पेश कर दीजिए। तो न्यायालय है, हर पहलू पे गौर करके फिर फैसला लेंगे तो अपना।
एक जमानत हो गई दरोगा की, जो इसमें हत्या आरोपी थे, जो कि लालता के पुत्र हैं और वो ड्यूटी भी कर रहे हैं। जी और कहीं न कहीं एक तरह से जो न्यायपालिका में पक्ष रखना चाहिए था वहाँ उस समय हाई कोर्ट में, उसमें कहीं न कहीं जहाँ से भी चूक हुई हो। अब नए डीजीसी आए हैं दीवानी जौनपुर में, जी उनसे भी कुछ आप कहना चाहेंगे कि किस तरह से आपके मुकदमे की मजबूती से पैरवी हो ताकि किसी की बेल ना होने पाए और सज़ा जल्द से जल्द? जी, उसमें लाल मोहन की बेल पड़ी है, हाई कोर्ट गई है और कल की तारीख है। अब देखिए वहाँ से हाई कोर्ट न्यायालय क्या करता है, तो भाई वो तो नहीं बता सकते, लेकिन आधिकारिक लोगों से बस यही निवेदन है हाथ जोड़ के कि साहब आप लोग इस गरीब का भी देखते रहिए और ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का मनोबल बढ़ने न पाए। क्या कहना चाहेंगे, समाज में और भी चीज़ें घटित हो रही हैं इस तरह की? जी, आप बीमारी से जूझ रहे हैं, आप जी कितनी यहाँ खड़े हैं? जी, बीमारी जूझ तो रहे हैं सर, बीपी ऊपी है, शुगर भी है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, लेकिन अब दवा से कंट्रोल है। अब आना जाना शुरू किया हूँ और समाज में संदेश यही देना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके समाज से बहिष्कृत कर दिया जाए। अभी तक गांव में ये लोग घुस नहीं पाए हैं। जी नहीं घुस पाए हैं। अच्छा, इसका ये प्रधान कहते हैं कि मेरी वजह से और तुम चूँकि तमाम विरोध है गांव में, तो क्या वजह माना जाए कि अब तक घुसने की ये हिम्मत नहीं कर पाए? नहीं, अब दरोगा जी छूटे हैं तो वो तो अपनी ड्यूटी पकड़ लिए हैं, बाकी लोग जेल में ही हैं और ये बुलडोजर की कार्रवाई हो जाएगी। राजकुमार जैसे बाहर है, राजकुमार उसका भी बाहर हैं, वो भी रहते हैं ही जौनपुर में, कोई देखता है बोलता है, लेकिन उधर नहीं जाते हैं। इतनी बड़ी घटना मुंह चुरा रहे हैं मतलब। जी, क्या मुँह चुराएँगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे भैया, मैं क्या बता सकता हूँ कि उनके मन में क्या चल रहा है। और उनके मन में जो अपराधी लोग हैं तो कुछ न कुछ अपराध ही सोच रहे होंगे। जैसा कि पिताजी थे अनुराग के और उनको काफ़ी उम्मीद है आज कोर्ट में जो बहस होनी है, और वाकई हम लोगों को भी ये महसूस हो रहा है चूँकि हर तारीख पर लगभग हम लोग रहे ही हैं, और आज कुछ माहौल ऐसा लग रहा है कि आज तारीख पर जो है बहस होगी और बहस के साथ साथ जो है कुछ न कुछ जो अंतिम आदेश जो वो लोग सुरक्षित रख लेते हैं, चूँकि आदेश तुरंत नहीं आता है, आदेश कुछ दिन बाद ही वो करते हैं और संभवतः जो है ये बेदखली का जो आदेश, जो बुलडोजर की कार्रवाई है उसका आदेश संभवतः आ सकता है। एएस टेस्टेड न्यूज़ के लिए आशीष श्रीवास्तव, जौनपुर।